नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मैं हूं आपके साथ किरण। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया की। तो हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम आपको बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। और गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले बात होगी चार बड़ी खबरों की, चार बड़ी खबरें जिस पर हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर रहेगी उत्तर प्रदेश से, जहां पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान आखिरकार 23 महीने के बाद देखिए सीतापुर जेल से रिहा हो रहे हैं। सोमवार रात के बाद से ही जेल के बाहर माहौल बनना अब शुरू हो चुका है। जिले के भीतर और बाहर की अगर हम बात कर ले तो देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की एक भारी भीड़ जो है वो इकट्ठा हो चुकी है। और वहीं विदिशा में मां दुर्गा की मूर्ति पर पथराव की भी खबर है। जय स्तंभ चौक बजरिया की ये घटना है। मुस्लिम समुदाय के बच्चों द्वारा पत्थर फेंके गए। पथराव से मूर्ति खंडित हुई। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है। और वहीं देखिए तीसरी खबर में हम बात करेंगे इंदौर की, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। इंदौर के रानीपुरा इलाके में एक 5 मंजिला इमारत भरभरा करके गिर गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, 12 घायल हैं। इमारत के मलबे से कई लोगों को निकाला गया और वहीं हादसे में एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। विस्तार से इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। तो फिर बात होगी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई, जिन्होंने मंगलवार को यूएन महासभा के 80वें सत्र में भाषण देंगे वो, और अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 8 महीनों में मिली ऐतिहासिक उपलब्धियों, खासकर 7 युद्धों और संघर्षों को खत्म करने का दावा भी कर सकते हैं। तो इन सभी 4 खबरों को हम एक एक कर आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले बात करेंगे आज के मूड की। सपा नेता आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई हो रही है और लंबे समय से कानूनी दांव पेचों में फंसे आजम खान आज जेल से बाहर आ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए आजम खान जो 72 मामले उनके ऊपर में दर्ज थे, सभी मामलों में जो है उनको जमानत मिल गई है। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आखिरकार देखिए 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से रिहा हो रहे हैं। जेल प्रशासन ने आजम खान की रिहाई को लेकर के सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो वहीं आजम खान सीतापुर से सीधे रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां उनका स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से, समर्थकों की तरफ से किया जाएगा। और लगभग देखिए 23 महीने का ये वक्त जो रहा जिसमें वो जेल में बंद थे और अब उनकी ये रिहाई हो रही है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में अब एक नई हलचल पैदा हो गई है। तो आजम खान फरवरी 2020 में गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले रामपुर जेल भेजे गए थे। वहां से उन्हें सुरक्षा कारणों से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया। मई 2022 में आजम खान जेल से जमानत पर बाहर आ गए और इसके बाद एक मामले में सजा होने के बाद 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान ने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद उन्हें पहले रामपुर जेल भेजा गया, फिर सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया। आजम के खिलाफ कुल 104 मुकदमे दर्ज है। इसमें अकेले रामपुर में 93 मामले दर्ज हैं, बाकी दूसरे जिलों में दर्ज हैं। तो 12 मुकदमों में फैसला आ चुका है, कुछ में सजा हुई है और कुछ में वो बरी हो गए हैं। लगभग सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। इतनी खुशी का दिन है, हम लोगों का ईद है, होली है। हमारे रामपुर के भाई सामने आपके हैं, पूरे यूपी से लोग आए हुए हैं। हालात ये है कि गाड़ियाँ हमारी रोकी जा रही हैं, आने नहीं दे रहे हैं। कोई पैदल आ रहा है, कोई बसों से आ रहा है, कोई किस तरह से आ रहा है। मैं खुद 20 किलोमीटर पे अपनी गाड़ी छोड़ के कैसे मैं यहाँ आया। इतनी बड़ी खुशी जैसी मैं समझता हूँ कि 2500 साल से इतनी बड़ी खुशी, जब हम लोग पार्टी का समाजवादी पार्टी बनी थी उसके बाद आज दूसरी खुशी है। इतनी खुशी का। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता का, जो ग्राउंड पर मौजूद है। गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, तैयारी कैसी है जेल प्रशासन की, क्योंकि आज देखिए जेल से रिहाई तकरीबन 23 महीने के बाद ये रिहाई हो रही है। ऐसे में तैयारी, और बाहर ऐसी जानकारी है कि जो तमाम समर्थक हैं, कार्यकर्ता है, वो भी वहां पर मौजूद है। जी मैं आपको बताऊं, आजम खान जेल से रिहा होने वाले हैं, इस बात की खबर मिलने के बाद ही शाम से ही सीतापुर जिला कारागार के बाहर भारी संख्या में भीड़ जमा होने लगी थी। हालांकि पुलिस ने सभी को जिला कारागार न पहुंचने के इंतजाम किए थे, लेकिन
छोटे छोटे रास्तों से होते हुए लोग यहाँ पर पहुंच गए। सुबह होते ही यहाँ पर भारी समर्थक प्रदेश के अलग अलग स्थानों से यहाँ पर पहुंचे और देखते ही देखते यहाँ पर जमावड़ा लग गया। मामले में पुलिस का भारी बल यहाँ पर पहुंचा और एडिशनल एसपी की अगुवाई में जो भीड़ थी उसको यहाँ से हटाया गया है और साफ तौर पर बताया गया है कि जेल जाने वाले किसी मार्ग पर भीड़ नहीं लगाई जाएगी। तो समर्थकों को यहाँ पे हटाया गया है और साफ तौर पर समझाया गया है कि जिस रोड पे आजम खान निकल कर यहाँ पे जाएंगे वहां पर कहीं भी जाम नहीं लगा होना चाहिए, जिसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। बिल्कुल। और गौरव, ये देखिए, क्योंकि हम देख रहे थे लगातार जो ये सभी समर्थक हैं वो जिला कारागार तक भी पहुंच चुके थे, तो इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? क्या ये जोश है आजम खान के समर्थकों का कि वो किसी नियम को भी नहीं मान रहे हैं? देखिए, आजम खान एक बार पहले सीतापुर में बंद हुए तो 27 महीने का समय उन्होंने यहाँ पे बिताया। उसके बाद वह फिर जमानत पे रिहा हुए, उसके बाद फिर एक बार सीतापुर जिला कारागार आए और 23 महीने का वक्त गुजारने के बाद एक बार फिर यहाँ से रिहा होने जा रहे हैं। तो एक लंबा समय बीत गया आजम खान को इस जेल के अंदर। तो जो उनके समर्थक थे, जो दूर दूर उनके समर्थक थे, वो आजम खान से मिलने के लिए, अपनी मुलाकात करने के लिए या आजम खान को देखने के लिए भारी संख्या में दूर दूर से यहाँ पे पुलिस बल मौके पर मौजूद है। जाहिर सी बात है कि नियमों की अनदेखी नहीं होगी। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बिल्कुल, और खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात सोच की बात की करेंगे। देश भर में देखिए नवरात्रि के मौके पर 9 देवियों की पूजा की जाती है, देवी की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है, लेकिन विदिशा में मां दुर्गा की मूर्ति पर पथराव हुआ है, जो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में नवरात्रि के पहले दिन ही ये बवाल हुआ। स्थापना के लिए ले जाई जा रही मां दुर्गा की प्रतिमा पर पत्थर फेंकने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घटना तब घटी जब प्रतिमा को लेकर लोग मुस्लिम मोहल्ले से गुजर रहे थे और पथराव से प्रतिमा खंडित भी हुई है। इसके अलावा पत्थरबाजी में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तो विदिशा पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस बल पहुंच गए और आरोपियों से पूछताछ की है। और चलिए ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए हम सीधे रुक करेंगे एमपीसीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक का। मुक्ता, क्या कुछ जानकारी है? जहां देखिए नवरात्रि की धूम है, दुर्गा पूजा की पूरी तैयारी चल रही है और ऐसे में मूर्ति पर इस तरह से पथराव होना एक समुदाय की तरफ से, फिलहाल स्थिति कैसी है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या कोई कार्रवाई भी हो रही है और हिंदू संगठन इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, जब ये प्रतिमा लेके जाया जा रहा था और जब मुस्लिम कॉलोनी आई तो वहां पे पथराव हुआ और मूर्ति थोड़ी सी खंडित हुई। तो उसके बाद जाके एफआईआर दर्ज हुआ, शिकायत दर्ज हुई और पुलिस वाले मौके पे पहुंचे और उन्होंने पूरी तहकीकात की। जब तहकीकात की तो पता चला जिस मकान से पत्थर जो फेंके गए थे वहां पे, उस मकान में कुछ दिन पहले जो है निर्माण कार्य हुआ था, तो छत पे गिट्टी रखी हुई थी और वहां पे कुछ बच्चे थे जो खेल रहे थे और आपस में उनके बीच में जो है खेल में, विवाद में उन्होंने एक दूसरे को पत्थर मार रहे थे, वो गिट्टी मार रहे थे, जो जब झांकी जा रही थी तो झांकी पे गिरा। तो जैसे ही पुलिस वालों ने देखा कि ये जो काम है ये बच्चों के कारण हुआ है, बच्चों ने पत्थर फेंका है और वो भी अनजाने में एक दूसरे को खेल रहे थे, और उसके बाद जो समिति के लोग थे, जो हिंदू समिति के लोग थे जिन्होंने शिकायत कराई थी, जब उन्होंने भी देखा कि ये बच्चे थे तो मामला थोड़ा सा शांत हुआ और उसके बाद जिस मकान पे ये गिट्टी थी वहां से गिट्टी वगैरह भी हटा दी गई और उन लोगों ने कहा कि आगे ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा जो पुलिस की बातों से समझ आ रहा है कि ये इरादतन पत्थर नहीं मारा गया था, जो बच्चे थे वो खेल रहे थे और चूंकि गिट्टी वहां पड़ी थी और गिट्टी जो है वो उसी वक्त वहां नीचे गिर गई जहां पे जब ये झांकी जा रही थी और मूर्ति जा रही थी। तो उसके बाद जो है विवाद थम गया। जो नारेबाजी वगैरह जो हिंदू समिति के जो लोग थे वो लगा रहे थे वो भी शांत हो गए। तो मामला जो है फिलहाल जो है अब स्थिति जो है नियंत्रण में। जी, यानी कि अब जो फिलहाल माहौल है वो शांत है और ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई विवाद नहीं था। कुल मिलाकर जो गलतफहमी थी दोनों पक्षों के बीच में वो खत्म हो गई है। जी बिल्कुल।
धन्यवाद मुक्ता इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया और ऐसे में क्योंकि दुर्गा प्रतिमा जा रही थी और वो खंडित भी हुई है, इसलिए लोगों की जो भावनाएं हैं आहत हुई थी। चलिए आज नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो कि वैराग्य, तपस्या और ज्ञान की देवी हैं। इस दिन भक्त उनकी पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और उन्हें मिश्री और पीले रंग की वस्तुएं अर्पित की जाती है। तो सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगना भी शुरू हो गई है। बिल्कुल, आज देखिए गीतू, माँ जो नवरात्रि है उसकी पूजा का दूसरा दिन है। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा जो है यहाँ पर की जाती है। जिस तरह से देखिए आपने भी जानकारी दी है कि वैराग्य, तपस्या, ज्ञान की देवी है वो, और ऐसे में मंत्रों का जाप कर लोग माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करते हैं ताकि वो ज्ञान जो है, जो उनमें कमी है, भक्तजनों में जिसकी कमी है, वो माँ ब्रह्मचारिणी जो है अपने आशीर्वाद से उनको प्रदान करे, और यही कोशिश जो है उनकी रहती है। और ऐसे में देखिए मिश्री और पीले रंग की जो भी वस्तुएं हैं जो माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है वो उनको जो है अर्पित की जाती है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं किरण, दिल्ली से तस्वीरें हैं जहां पर हम देख सकते हैं किस तरह से मां का सुंदर श्रृंगार किया गया है और सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। दिल्ली का छतरपुर मंदिर, जहां पर कहा जाता है कि सिर्फ 9 दिन ही ये प्रतिमा जो है सोने से बनाई हुई प्रतिमा जिसके दर्शन किए जाते हैं, और इसलिए जो श्रद्धालु हैं बहुत ज्यादा तादाद में हम देखते हैं देश के कोने कोने से यहाँ पर आते हैं। मनोकामना पूर्ण करने का भी ये मंदिर है, तो यहाँ पर जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं उनकी सभी इच्छाएं माता पूरी करती हैं। और आज दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी की पूजा भी लोग विधि विधान से कर रहे हैं। बिल्कुल, विधि विधान के साथ आज दूसरे दिन की ये पूजा जो है वो की जा रही है, और सभी भक्त जो है, श्रद्धालु जो है वो मंदिरों का भी रुख कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है, लोग पहुंच रहे हैं मां के दर्शन करने के लिए, और उसके बाद वहां से पूजा अर्चना करने के बाद जो है वो अपने जो है बाकी जो अपने दिनचर्या है उसको जो है आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे में देखिए माँ की पूजा के साथ ही जब आप अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं तो बहुत ही सुखद वो शुरुआत होती है। और ऐसे में हर घर से आज के दिन, अगर मैं कहूं कि कल से जो है इसकी शुरुआत नवरात्रि से हो गई होगी, क्योंकि हर घर में जो है माँ के गीत जो है वो चल रहे होंगे, माँ के भजन चल रहे होंगे, माँ की आरती जो है वो हर घर से सुनाई पड़ रही होगी। और आज देखिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर माँ ब्रह्मचारिणी से जो है वो ज्ञान जो है वो अर्पित करने की कोशिश भक्तजन श्रद्धालु जो है वो करते हैं। वैराग्य, तपस्या, इन सब की भी जो है वो देवी कहलाती हैं। और ऐसे में देखिए कि माँ की पूजा से आपको प्रसन्नता तो यहाँ पर मिलती ही है, लेकिन साथ ही साथ जो है आप उनकी कृपा भी पाते हैं, और हर चीज़ जो माँ को प्रिय है वो आप यहाँ पर अपने भेंट करने की जो है आपकी पूरी कोशिश रहती है। ऐसे में देखिए अगर कुछ चीज़ें ना भी हम भेंट कर पाए, जैसे कि मिश्री, पीले रंग की अगर कोई वस्तु ना भी हम दे पाए, लेकिन भाव अगर अच्छे हैं तो माँ तब भी बहुत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। बिल्कुल, और किरण शारदीय नवरात्र का अपना महत्व होता है। यूँ तो चैत्र में भी नवरात्रि आती है, लेकिन जो रौनक, जो पंडालों की सुंदरता हम इस दौरान देखते हैं वो अपने आप में अद्भुत होती है। और पूरे देश भर में नवरात्रि का ये पर्व पूरे उमंग के साथ मनाया जाता है, यानी माँ का आना, 9 दिनों तक वास करना और उसके बाद भक्तों को उनकी मनोकामना पूर्ण करके, एक तरह से मानिए कि जो 9 दिन होते हैं, कहते हैं आप जो भी मनोकामना माँ से करते हैं वो पूरी करती हैं, और जो माहौल है वो इतना ज़्यादा खुशनुमा हो जाता है। रात्रि का पर्व है इसलिए नवरात्रि कहा जाता है, तो हम जागरण और कीर्तन भी रात को ही ज़्यादा होते हुए देखते हैं। बिल्कुल, अब ऐसे में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सवाल आम आदमी की, क्योंकि देखिए यहाँ पर इंदौर में 6 मंजिला जर्जर मकान गिरने से हादसा हो गया है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। आखिर कब तक आम आदमी जर्जर इमारत में रहने को मजबूर होंगे, और इसीलिए इसे हमने सवाल आम आदमी के सेगमेंट में रखा कि लगातार इस तरह से जो मौतें हो रही हैं, जर्जर इमारतें गिर रही हैं, उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन? बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल है। ऐसे में जिस तरह से मध्य प्रदेश के इंदौर में ये हादसा हुआ है जिसने पूरे शहर को हिला दिया है। जवाहर मार्ग के रानीपुरा इलाके की घटना है। वहां पर एक पुरानी 5 मंजिला बिल्डिंग स्थित थी और अचानक ये भरभरा कर गिर जाती है। हादसे के वक्त घर के अंदर तकरीबन 14 लोग मौजूद होते हैं, जिनमें से 12 लोग घायल हुए हैं और 2 लोगों की दुखद मौत हो गई है। तो हादसे के बाद बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया और करीब 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। मलबे में फंसे लोगों को बड़ी मुश्किल से निकाला गया। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
और ऐसे में देखिए कि इस हादसे ने एक बार फिर से शहर में जो जर्जर और पुरानी इमारतें हैं उसकी सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। उसमें रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। बारिश के मौसम में देखिए कई मकान जो हैं वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन समय रहते कार्रवाई या फिर कहें कि मरम्मत का कार्य नहीं होने पर लोगों की जान चली जाती है। और एक बार फिर से हम सीधे रुक कर लेते हैं एमपीसीजी स्ट्रेट हेड मुक्ता पाठक का। मुक्ता, क्या कुछ जानकारी है? जो घायल थे उनकी अभी किस तरह की स्थिति है उसको बताते हुए, आखिरकार इस तरह से जर्जर इमारत का गिरना और उस पर किसी की जवाबदेही ना बनना, जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए जिस तरह से जो है वहां पे जो मकान था, जो इसमें 4 परिवार लगभग रहते थे, 9 से ज्यादा लोग जो हैं वो कहीं बाहर गए हुए थे, रिश्तेदारों से मिलने गए हुए थे, वो बच गए। जो बाकी जो लोग उस मकान में थे उसमें से जो अभी 12 लोग हैं वो घायल हैं। 4 की जो हालत है गंभीर बताई जा रही है। अब उपचार जो है वो चालू है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अब देखिए जो ये इमारत जो थी बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं थी, 10 से 15 साल जो है पहले इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, लेकिन इसमें दरारें आ गई थी और जो नीचे का जो अगर हम कह सकते हैं वो पानी में दबा रहता था। तो जब बारिश हो रही थी, चूंकि इस बार बारिश बहुत हुई है मध्य प्रदेश में, तो बारिश वहां पे पानी भरा रहता था, उसी के कारण जो है वो माना जा रहा है कि वो धंस गया, मकान धंस गया। अब वाकई में अब ये एक सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा। हालांकि कल जब है जैसे ही ये खबर मिली तो प्रशासन पूरा जो है, पूरे अधिकारी, मेयर वगैरह सब वहां पहुंच गए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन के समय मौजूद थे। और बिजली कर्मचारियों ने वहां पे जो है बिजली की तारें वगैरह काट दी और उसके बाद जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और लोगों को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन वाकई में ये सवाल है कि इस तरह के जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो जिम्मेदारी किस पे फिक्स की जाए। और मुक्ता ये भी बताइए, क्योंकि क्या ये सभी मानकों पर खरी थी बिल्डिंग? क्या यहाँ पर नियमों की अनदेखी की गई है? कि कई बार ऐसा होता है कि जो सैंक्शन होता है वो सिर्फ 2 या 3 मंजिल के लिए होता है, लेकिन 5 मंजिला इमारत यहाँ पर बना लेना, क्या उसको लेकर कोई कार्रवाई दिख रही है? देखिए ये कल रात की घटना है, लगभग 9-10 बजे की घटना है और उसके बाद जो है लगातार जो है वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो था वो प्रायोरिटी पे था। अब आप ये जो सवाल है, ये सभी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से नीचे जो है पानी भरा रहता था जिसके कारण ये इमारत धंस गई। बहुत पुरानी नहीं थी, जैसा मैंने कहा 10 से 15 साल, लेकिन दरारें आ चुकी थी। तो अब जो है चूंकि ये हादसा हुआ है, पहली प्रायोरिटी थी जो है जो उनको जो ऑपरेशन करके मतलब रेस्क्यू करके लोगों को उपचार के लिए पहुंचाया जाए, नजदीकी अस्पताल पे पहुंचाया जाए। तो अब जो है आज ये बात पे जांच होगा कि क्या ये सही जो मापदंड है जो आप पूछ रही हैं उसी के अनुसार ये बिल्डिंग बनी थी। ऐसा तो नहीं कि कोई उसमें जो है नियम है उसकी जो है अनदेखी हुई थी। तो ये सारी बातें जो है ये आज जब जांच का होगा तो सब सामने आएंगी। जी मुक्ता, ये बहुत जल्दबाजी है जिस तरह से अभी चीजें है कि जांच का सब कुछ विषय है, लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है, अगर आपकी बातचीत जो वहां पर रह रहे लोग हैं जो वहां से बच करके निकले या आसपास के जो आस पड़ोस के लोग हैं, जानकारी जैसे मिली हो, सूत्रों के हवाले से भी कोई जानकारी अगर हो कि अगर वहां पर दरारें इमारत में पड़ने लगी थी, दरार जो है दीवारों में आने लगी थी, तो क्या इसकी शिकायत की गई थी कि आप जो है इसकी मरम्मत कराइए? क्योंकि देखिए 10 से 15 साल में भी अगर दरारें पड़ने लगती हैं तो मरम्मत का कार्य तो आवश्यक हो जाता है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। तो ऐसे में क्या किसी ने कहा था कि इमारतें जो है वो उसमें दरारें आ रही हैं इसके लिए मरम्मत कराइए, या सबने इसकी अनदेखी कर डाली? जो रह रहे थे उन्होंने भी और जिसका मकान उसने भी। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अनदेखी का ही मामला है, क्योंकि जिस तरह से जो बात सामने आ रही कि नीचे पूरा पानी भरा रहता था, तो ये ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब जो बिल्डिंग है उसके नीचे पूरा पानी अगर भरा हुआ था तो लोगों ने इसको प्रॉपर फोरम पे उठाया क्यों नहीं? और दरारें तो वहां आ ही रही थी लगातार। जी
बिल्कुल। और मुक्ता, ये देखिए, अगर नीचे पानी भरा था, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बेसमेंट था, यानी कि जिस तरह से इसका निर्माण किया गया है, पानी भरने से अगर ये बिल्डिंग ढह जाती है तो जाहिर सी बात है जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया वो भी घटिया क्वालिटी का था, यानी कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के दौरान भी नियमों की अनदेखी की गई है या घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल जो है पूरा उठ रहा है इस पूरे मामले में, और जाहिर तौर पे जो आज है ये सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, क्योंकि कल ये रात की घटना थी और उसके बाद जो पहला प्रायोरिटी था कि जो लोग हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, ये सारे सवाल अब जो हैं ये लोगों के मन में कौंध रहे, क्योंकि नीचे जो है जल स्तर में जो है वो पूरा पानी भरा रहता था, दरारें थी, क्या घटिया मटेरियल यूज किया गया था कि 10 से 15 साल में जो है एक बिल्डिंग जो है ऐसे धंस जाती है। वाकई बहुत सारे सवाल हैं जी, बहुत सारे और सवाल किस पे हैं। जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। बिल्कुल, किसकी जवाबदेही है, कौन जिम्मेदार है आखिरकार इन मौतों का, ये अभी जो है अभी आना बाकी है, जानना बाकी है। इसको लेकर के जांच का दौर शुरू हो गया है और ऐसे में मुक्ता आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबरों की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूएन महासभा के 80वें सत्र में भाषण देंगे। वो अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 8 महीनों में मिली ऐतिहासिक उपलब्धियों, खासकर 7 युद्धों और संघर्षों को खत्म करने का दावा कर सकते हैं। और इस दौरान ट्रंप पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। ट्रंप वैश्विक संस्थाओं द्वारा विश्व व्यवस्था को हुए नुकसान पर अपनी रचनात्मक सोच भी साझा करेंगे। तो व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप इस भाषण में अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 8 महीनों में हासिल की गई ऐतिहासिक उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर रखेंगे। और दावा देखिए ये किया जा रहा है कि ट्रंप अपने संबोधन में अपनी सबसे बड़े उपलब्धियों में से 7 युद्धों और संघर्षों को खत्म करने का दावा कर सकते हैं और इसके साथ ही वे इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। ट्रंप इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और यूक्रेन, अर्जेंटीना और यूरोपीय संघ के नेताओं से द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए एक बहुपक्षीय बैठक भी तय है जिसमें कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, यूएई, जॉर्डन शामिल होंगे। और आपको ये भी हम बताएं कि देखिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यूएनजीए में 5वां भाषण होगा, लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल में ये पहला भाषण होने जा रहा है। और इससे पहले देखिए 2017 से 2021 के बीच में पहले कार्यकाल में महासभा को उन्होंने संबोधित किया था।